ये वीडियो मेरे सोचे हुए क्रमांक या सीक्वेंस में नहीं था, पर पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह का फीडबैक मुझे आप लोगों से मिला है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप में से कई अपने लाइफस्टाइल बीमारियों, खासकर डायबिटीज के रिवर्सल की जल्दी में अपने दवाइयों को समय से पहले या तो कम कर रहे हैं या तो उसे छोड़ रहे हैं। और इसीलिए आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप एक सुझाव के तौर पर लें, टेक इट एज ए गाइडलाइन। और हां, यह सच है कि इस रास्ते पर चलकर मैंने अपनी सारी दवाइयां छोड़ी हैं, आज नहीं, आज से 3 साल पहले। और इसकी चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में की है। और तत्पश्चात 2019 से लेकर आज तक मेरे साथ जुड़े हुए कई लोगों को भी मैंने अपने इंसुलिन और डायबिटीज मेडिसिन को छोड़ने में मदद की है। सो दिस इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। मोर इंपॉर्टेंटली, यह एक सिंपल और लॉजिकल मेथड है। तो चलिए देखते हैं कब और कैसे, व्हेन एंड हाउ टू रिड्यूस योर मेडिकेशंस इन योर जर्नी ऑफ डायबिटीज रिवर्सल। मानो आपके घुटनों में और आपके कमर में चोट लग गई है और दर्द इतना ज्यादा है कि दौड़ना तो दूर की बात, आप चल भी नहीं पा रहे हैं, पर आपका चलना जरूरी है। तो ऐसे हालातों में मैं क्या करूं? हाउ डू आई मेक यू वॉक? चूंकि आपका चलना जरूरी है, तो मैं आपके घुटनों पे नी सपोर्ट, जो घुटने के सपोर्ट आते हैं, वो लगवाता हूं। इस स्लाइड में मैंने पीले रंग के कलर से दर्शाया है। और आप फिर इन घुटनों के सपोर्ट के साथ चलने लगते हैं। पर कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको चलने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि आपके घुटनों को तो सहारा मिल गया, पर अब आपके पीठ या कमर का जो दर्द है वो आपको ज्यादा सताने लग गया है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं अभी आपके पीठ के सहारे के लिए, कमर के सहारे के लिए, मैं आपको एक बैक सपोर्ट बेल्ट, जो कि मैंने इस स्लाइड में दोबारा से पीले रंग के कलर से दर्शाया है, तो मैं आपके कमर में एक बैक सपोर्ट लगवाता हूं और आप फिर से चलने लगते हैं। और फिर से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपका दर्द और बढ़ जाता है और फिर आपको चलने में दिक्कत होती है। तो फिर अब हम जो है आपको सहारे के लिए एक वॉकिंग स्टिक या चलने की जो छड़ी है वो लाकर देते हैं और आप फिर 3 चीजों के सहारों से, घुटनों के सपोर्ट या नी सपोर्ट, आप कमर का जो सपोर्ट है बैक सपोर्ट, और एक छड़ी के मदद से आप चलने लगते हैं। और इस तरह से कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपका दर्द फिर बढ़ता है, आपको फिर चलने में दिक्कत होती है। और इस बार हम आपके लिए एक उससे भी बेहतर छड़ी लाते हैं, पहली वाली छड़ी से भी मजबूत छड़ी। और अब आप इन चारों के मदद से चलने लगते हैं। और ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, चलता रहता है। आपका दर्द बढ़ता रहता है और हम आपको सहारा या आपके सहारे के लिए छड़ियां जो हैं वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरू में हमारे ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए माइल्ड डोसेज या हल्की दवाइयां दी जाती हैं, और बाद में हमारे डोसेज जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। अगर ठीक से डायबिटीज पे ध्यान न दिया जाए तो ब्लड ग्लूकोज इतने बेकाबू हो जाते हैं कि इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। और 10 यूनिट इंसुलिन से डोसेज बढ़ते बढ़ते 20 और 20 से 40 और 40 से 50। और अब अगर कोई बोले कि भाई साहब, मैं बिना बेल्ट के, बिना सहारों के, बिना छड़ियों के चलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हम अपने घुटनों को और कमर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हमारा शरीर मजबूत होता रहेगा, हमारे कमर और घुटनों में जान आएगी, ताकत आएगी। हम एक एक करके अपने सहारों को भी कम करते रहेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम किसी भी सहारे के बिना सिर्फ चलना नहीं, हम दौड़ भी पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सिंपल और लॉजिकल होना चाहिए आपके टाइप 2 डायबिटीज के रिवर्सल का सफर या रिवर्सल का प्लान। और अगर आप भी बिना सहारों के, बिना किसी के मदद के आप
चलना या दौड़ना चाहते हैं, यानी कि दवाइयों और इंसुलिन के सहारे के बिना आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को सही रखना चाहते हैं, आप अपने एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज लेवल्स को अपने शरीर में 115 से कम रखना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने शरीर को धीरे धीरे मजबूत करना पड़ेगा। और वो कैसे? सही और पौष्टिक खाना खाकर, सही एक्सरसाइज कर कर, टेंशन या जिसको हम तनाव बोलते हैं उसको काबू में रखकर, वजन कम कर कर, जो 5 उंगलियों से बनी मुट्ठी और उस मुट्ठी के ताकत की बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, उन बातों पे ध्यान देकर, और जैसे जैसे हमारा शरीर मजबूत होता रहेगा, हम एक एक करके अपने सहारों को, यानी कि दवाइयों को या इंसुलिन को, हम धीरे धीरे कम करते रहेंगे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा शरीर कब जाके मजबूत होगा, ताकि हम अपने सहारों को, यानी कि हम अपने इंसुलिन के डोसेज को या डायबिटीज के दवाइयों को कम कर सके या छोड़ सके, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। एंड दिस इज जस्ट वन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। और इस उदाहरण में आप ये मान के चलें कि भाई आप पिछले कई सालों से डायबिटिक हैं और आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है इसके लेवल्स 140, 150, 160 के आसपास है, और आप 2 या 3 ओरल मेडिकेशंस पे हैं और आप 50 यूनिट इंसुलिन पे हैं। और ये जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 140 से 160, ये क्या है? ये आपके चलने की स्पीड है। अभी तक जो हम उदाहरण देख रहे थे, ये 140 से 160, ये जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये आपकी चलने की स्पीड है। और इस स्पीड पे चलने के लिए आपने 6 या 7 सहारों की मदद ले रखी है। और ये सहारे क्या हैं? टू गिव अस पैरेलल एग्जाम्पल, घुटनों का सपोर्ट, इसे हम मेटफॉर्मिन 500 BD मानते हैं। तो आपके 2 घुटनों में 2 घुटनों के सपोर्ट लगे हैं, ये आपका जो सुबह और शाम का जो मेटफॉर्मिन है वो हो गया। जो आपका कमर का सपोर्ट है, इसको आप थोड़ा हायर डोसेज मान ले, भाई ग्लिमिप्राइड ले लें या सिटाग्लिप्टिन ले लें या कैनागिफ्लोजिन ले लें, कोई भी एक दवाई ले लें इसको। और जो आपके हाथ में ये 5 छड़ियां हैं, ये आपके 50 यूनिट इंसुलिन। तो हम ये मान के चलते भाई आप सुबह 20 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, रात को आप 30 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, और हमने इस 50 यूनिट इंसुलिन को 10-10 के भागों में बांटकर, ये आपके हाथ में 5 छड़ियां हैं। तो ये है सिचुएशन आपके हेल्थ का, आपके डायबिटीज का। और फिर आप आज डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने इस कंडीशन को रिवर्स करना है। और जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के अंदर सारी तब्दीलियां लाते हैं और आप 5 बातों पे ध्यान देते हुए जोर से मुक्का मारते हैं। और अगर आपका एप्लीकेशन सही है तो कुछ एक हफ्तों के अंदर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो नीचे गिरने लगेगा। और अब जाकर यह सवाल आता है कि भाई हम अपने डायबिटिक मेडिकेशंस को कब कम करें। और इसे समझने के लिए मैंने इस ग्राफ का या इस डायग्राम का सहारा लिया है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो नीचे जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं उसमें तारीख और महीना लिखा हुआ है, जनवरी से शुरू कर जून तक। और बाएं तरफ जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं वो है आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जिसके अंदर जो यूनिट है वो है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 70 से लेकर 150 तक मैंने वो लिखा हुआ है बाएं तरफ। और आप जो है अपना सफर 1 जनवरी को शुरू करते हैं। तो आप ये मान के चले कि भाई आज 1 जनवरी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक आपका जो ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 150 के लगभग जो था वो अब 80 के पास आकर स्टेबल होता है। और जैसे वो 80 पे स्टेबल होता है, 80 के आसपास, तब जाकर हम आपकी जो पहली छड़ी है यानी कि 10 यूनिट इंसुलिन वो हम कम करते हैं। और जैसे ही हम ये 10 यूनिट इंसुलिन कम करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में ही आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो दोबारा से स्पाइक या जंप लेता है और वो 115 पर पहुंच जाता है। आप फिर अपने 5 उंगलियों की मदद से अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हुए, अपने आप को सही तरीके से अप्लाई करते हुए आप मुक्का मारते हैं या पंच मारते हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज फरवरी के आखिरी हफ्ते तक दोबारा से 70 और 80 के बीच में पहुंचता है। आप फिर अपनी दूसरी छड़ी छोड़ते हैं, यानी कि आप 10 यूनिट इंसुलिन और कम करते हैं
और फिर आपका शुगर लेवल जो है मार्च में ऊपर जाता है, मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक, और यह सिलसिला जारी रहता है। और मार्च के आखिरी हफ्ते में, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, और उसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, जो हरे रंग के मैंने बिंदियां लगाई हैं नीचे की तरफ, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हर बार आप अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को 70 से 80 या 70 से 85 के रेंज में लाते हुए अपने इंसुलिन डोसेज को कम करते करते अपने पूरे 50 यूनिट इंसुलिन छोड़ते हैं। और फिर मई के तीसरे हफ्ते में या जून के दूसरे हफ्ते तक एक एक कर आप अपना ओरल मेडिकेशन भी छोड़ते हैं। ध्यान में देने वाली बात यह है कि आखिरी दवाई छोड़ने के बाद भी, यानी कि अगर आप देखें तो जून के आखिरी हफ्ते में आप जब अपनी आखिरी दवाई छोड़ते हैं, उसके बाद भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने आखिरी सहारा अब छोड़ा है। तो 15 जुलाई को आप जब अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को बिना किसी सहारे के, बिना किसी दवाई के वापस से 70-80 के रेंज में ला पाते हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि भाई आज जो है मैं 15 जुलाई को बिना किसी सहारे के, बिना इंसुलिन के, बिना किसी दवाइयों के, आज मैंने अपने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को सही रेंज पर ला पाया हूं। पर हकीकत यह है कि अभी भी, यानी कि 15 जुलाई को भी आप इंसुलिन सेंसिटिव नहीं हो। 15 जुलाई के बाद आपका अगला पड़ाव, जिसको कि स्टेबलाइजेशन फेज कहते हैं, वो शुरू होता है। स्टेबलाइजेशन फेज में आप अपने शरीर को और मजबूत करते हो। यू एंश्योर दैट यू फर्दर स्टेबलाइज एंड इंप्रूव योर इंसुलिन सेंसिटिविटी। और स्टेबलाइजेशन फेज के बाद जो अगला पड़ाव, वो है कंसोलिडेशन फेज। और कंसोलिडेशन फेज जब आता है, उसके अंदर उदाहरण के तौर पर आप गेहूं की जगह कुछ और दूसरे तरह के आटा खा पाओगे, आप मखाना खा पाओगे, आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेग्यूम्स, राजमा, चना, वो खा पाओगे, आप कम ग्लूकोज वाले जो फल हैं, अमरूद और बाकी फल, आप वो खा पाओगे। और इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट हां, आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरी दवाई छोड़ने के बाद भी आपको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को 70 और 80 के बीच में लाना है। और लाने के बाद भी आपके दो और पड़ाव हैं डायबिटीज रिवर्सल के सफर में, स्टेबलाइजेशन फेज और कंसोलिडेशन फेज। अभी वापस आते हैं अपने उदाहरण पर। और जब अपना डोसेज कम करने का या दवाई छोड़ने का डिसीजन हम ले रहे हैं, तब आपने लगभग 5-7 दिनों तक अपने शुगर रीडिंग्स को स्टेबलाइज करना है। इस डायग्राम में मैंने जो जनवरी महीने का जो नीचे वाली जो हरी बिंदी है, उसको मैंने थोड़ा एनलार्ज कर अपना जनवरी का आखिरी हफ्ता दिखाया है। और अगर आप उस ब्लोअप में देखें तो आप देख रहे हो कि 24 तारीख को, 27 तारीख को, 29 तारीख को, 31 जनवरी को आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मुक्का मारते हुए, पांचों बातों पे ध्यान देते हुए। और जब आप देखते हो कि 5 दिन 7 दिन तक आपके ब्लड शुगर लेवल्स 83 और 77 के बीच में हैं, तब जाकर आप डिसीजन लेते हो कि भाई अब मैंने जो है अपना डोसेज कम करना है, इंसुलिन कम करना है या दवाई छोड़नी है, जो भी है। उसी प्रकार से एक और बात जो आपने ध्यान में रखना है वो ये कि हर बार जब आप इंसुलिन या दवाई कम करते हो तो वापस से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में एक जंप या स्पाइक, या जिसको हम उछाल कहते हैं, वो आता है। और ये उछाल आना स्वाभाविक है। और ये जो उछाल है, ये हर एक इंसान के लिए, हर एक डायबिटिक के लिए अलग होगा। अब बाएं वाले जो बॉक्स है वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, जो बैगनी कलर का बॉक्स है, पर्पल कलर का। उसके अंदर आप देख रहे हो कि पहला 10 यूनिट इंसुलिन छोड़ने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 35 पॉइंट ऊपर उछला है। और जो काला वाला बॉक्स है, यानी कि जब आपने अपना आखिरी 10 यूनिट इंसुलिन का छोड़ा, तब हो सकता है कि आपने कई बातें ढंग से अमल में नहीं लाए होंगे आप, और तब आपका जो उछाल है 70 पे छोड़ने के बावजूद आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 55 पॉइंट ऊपर उछला है। और जैसे मैंने बताया है, इस जंप या उछाल के कई स्वाभाविक कारण हैं और हम उन पे नहीं जाएंगे, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बार ये उछाल कम से कम हो।
और इस उदाहरण में जो आखिरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो है कि चाहे आप अपने पहले इंसुलिन डोसेज को कम कर रहे हो या आखिरी दवाई या को छोड़ रहे हो, आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी जो मेहनत है, आपके फोकस या आपका जो ध्यान है वो दवाई कम करते वक्त या दवाई छोड़ते वक्त 48 से 72 घंटे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर स्लीप, एवरीथिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली मेजर्ड। आप अगर सही रहोगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज भी कम ऊपर उछलेगा। तो ये एक उदाहरण था जहां पर कि मैंने एक थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल देते हुए मैंने दिखाया कि कैसे 5-6 महीने के अंदर आप अपने 50 यूनिट इंसुलिन और 2-3 दवाइयों को आप धीरे 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 कम करेंगे। पर यह भी हकीकत है कि हम में से हर एक कोई इतनी सारी दवाइयों पे नहीं है। और मानो कि आप में से कोई ऐसा है जिसको कि डायबिटीज की इतनी सारी दवाइयां ना दी जा रही हों और आप सिर्फ 2 गोलियां ले रहे हो। तो एक उदाहरण के तौर पर मानो कि यू आर टेकिंग ग्लाइसिनॉम M80 BD सुबह और शाम। तो हमें क्या लगता है कि अरे 2 गोली खा रहे हैं, एक सुबह और एक शाम, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जैसे हमारा 70-80 पे आएगा, पहला गोली छोड़ देंगे, दोबारा से 70-80 पे लाएंगे एक आध महीने में और फिर दूसरी गोली भी छोड़ देंगे, हो गया डायबिटीज रिवर्सल। नहीं, यू कैन मेक योर एंटायर एफर्ट। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं डायबिटीज को जड़ से उखाड़ने के लिए, आप उसको और स्मार्टली अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे? ये जो दवाई है ग्लाइसिनॉम M80, ये एक कॉम्बिनेशन ड्रग है। इसके अंदर बेसिकली जो 80 है वो 80 क्या है, 80 मिलीग्राम आपका एक दवाई है ग्लाइक्लाजाइड, और इसके साथ मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन है। तो एक तरीका है कि भाई आप 80 से उसको 60 पे या 40 पे लाएं, या 60 पे लाएं, 60 से उसको 30 पे लाएं और फिर उसको आप छोड़ें। आप उससे भी अच्छा ये कर सकते हैं कि आप 60 पे लाएं, 60 के बाद उसको 30 पे लाएं। सो यू कम डाउन फ्रॉम ग्लाइसिनॉम 80 to 60 एंड देन ग्लाइसिनॉम 30 एंड देन यू कम टू जस्ट मेटफॉर्मिन। तो बेसिकली आपने ग्लाइक्लाजाइड हटा दिया है अपने लाइफ से, और फिर आप आखिर में मेटफॉर्मिन को भी छोड़ दें। So you need to be smart, to apply yourself to reduce your dosage, reduce your medications incrementally. You have to taper it down. धीरे धीरे कम करना है ताकि आपका शरीर और इंसुलिन सेंसिटिव सही ढंग से हो सके। अंत में 5 जरूरी बातें। पहला, मेंटेन अ रिकॉर्ड शीट और अ रिकॉर्ड कार्ड और व्हाटएवर। चाहे आप डायरी में नोट करें, कागज में नोट करें, आप एक्सेल शीट में बनाएं, बट फॉर हेवन सेक, मैंने अपने दूसरे वीडियो में आई हैव मेंशन्ड हाउ टू किक स्टार्ट योर जर्नी ऑफ रिवर्सल। सो प्लीज ओपन अ रिकॉर्ड शीट। द सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू मॉनिटर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बट डू नॉट प्रिक योर फिंगर टू मच। कई लोग हैं दिन में एक दिन के अंदर वो 4-5 बार प्रिक कर रहे हैं, उनकी आदत बन गई है, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इतने ज्यादा हैं। और ब्लड ग्लूकोज तो ऐसा है कि आपके पूरे दिन में इट विल फ्लक्चुएट ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो डू नॉट ओवर प्रिक योर फिंगर्स, बट यस, यू नीड टू मॉनिटर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा हैं और आपने रिवर्सल जर्नी अभी शुरू की है, तो भाई हफ्ते में 2 बार अपना रीडिंग ले। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 के पास पहुंच गया है तो हफ्ते में 3 बार ले। और एक बार आप 90 के नीचे, 85 के नीचे पहुंच जाते हैं, देन यू कैन टेक एवरी ऑल्टरनेट डे, ताकि आपको समझ में आए कि आप कब स्टेबलाइज हो रहे हैं 80 के आसपास, 70 के आसपास। सो रिकॉर्ड योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज प्रॉपरली। तीसरा पॉइंट, आप अपने ग्लूकोमीटर और जो स्ट्रिप्स हैं इनको बार बार बदली ना करें। ट्राई टू हैव द सेम ग्लूकोमीटर एंड द सेम टाइप ऑफ स्ट्रिप्स टू मॉनिटर योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और योर रैंडम एंड पीपी इन योर एंटायर रिवर्सल जर्नी। चौथी बात, 8 से 10 महीने के बीच में एक बार आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर लैब टेस्ट जरूर कराएं अपने ग्लूकोज प्रोफाइल का। आप 3 महीने बाद या लगभग 12 हफ्ते बाद आप अपना HbA1c टेस्ट भी करा सकते हैं, ताकि आपको और मोटिवेशन मिले और प्रोत्साहन मिले अपने इस सफर में। जब आप देखेंगे कि भाई लैब रिपोर्ट्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं, तो आप और भी जोश के साथ काम करेंगे। 5वां और आखिरी पॉइंट,
हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से न डरें। भाई, व्हाई आर वी हिटिंग द पंच? हम जो ये पूरा अपना एफर्ट डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं? ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए। जिसको भी डायबिटीज टाइप 2 है, ही इज हाइपर, ही और शी इज हाइपर। आपको हाइपरग्लाइसीमिया, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप तो चाहते हो कि भाई वो हाइपो हो, वो कम हो। तो हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से ना घबराएं, अपने शरीर के सिम्टम्स या संकेत को समझें। आप अपने ना शरीर के साथ योयो ना खेलें। योयो मतलब आपका ग्लूकोज लेवल्स जैसे कम होता है तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को भी कम कर देते हैं, जो डायबिटिक टाइप 2 है और जो इंसुलिन पे हैं। और जैसे आपका शुगर लेवल फिर बढ़ने लग जाता है तो आप फिर इंसुलिन के डोसेज को भी बढ़ा देते हैं। इंसुलिन का डोसेज बढ़ता है, आपका ये कम होता है, फिर आप इसको कम करते हैं। तो आपका ये यो 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 चलता रहता है, ये मत करें। और दूसरा चीज जो हम थोड़ा सा हम गलत कर बैठते हैं, वो है कि हमारा मानसिकता ऐसी हो गई है कि जैसे ही शुगर लेवल्स कम होते हैं, हम ठग से जाके चीनी खाते हैं। तो मेहरबानी कर जब आपके शुगर लेवल्स गिर रहे हो, जो कि आप चाहते हो, मैंने जो आपको ग्राफ समझाया, आप 150 से अपने शुगर लेवल्स को नीचे लाते लाते 70 पे लाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आपके शुगर लेवल्स नीचे आ रहे हैं, तो आप मेहरबानी कर अगर आपका शरीर ऐसा सिम्टम्स दे कि भाई आपको चक्कर आ रहा है, यू फीलिंग टायर्ड, तो आप ठग से जाकर चीनी या बताशा या गुड़ या चॉकलेट ये ना खाएं। आप अपने किचन में, आप अपने कमरे में डब्बों के अंदर कई तरह के बादाम, अखरोट ये सब रखें। आप फ्रिज के अंदर कुछ सब्जी हमेशा रखें, आप पनीर रखें, आप कुछ अंडे रखें। सो टेक दीज फूड आइटम्स इफ यू आर गेटिंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं, ये हमेशा 70 के नीचे शुगर जाने से नहीं आते हैं। अगर आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज ही 200-250 पे था, तो देयर आर पीपल आई हैव सीन दैट 120-130 के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में भी उनको चक्कर आने लग जाता है, कमजोरी आती है, एंड दे गेट डेस्परेट टू ईट समथिंग बिकॉज देयर बॉडी इज यूज्ड टू सच हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कि जब वो 120 पे भी आ रहा है तो इट्स गिविंग दोस सिग्नल्स। बट द मोमेंट यू डू नॉट ईट रॉन्ग, आप चॉकलेट नहीं डालते हो और चीनी नहीं डालते हो, और आप बादाम शदाम अंडे फंडे डाल के आप जो है अपने शुगर लेवल्स को बैलेंस करते हो, आपका शरीर मजबूत होता है। और अगले दिन जब आपका शुगर लेवल दोबारा से 120 से 130 पे होता है, यू विल नॉट शो एनी सिम्टम्स। इनफैक्ट वही लोग जब 80, 85, 75 पे के रेंज पर खेल रहे होते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता हाइपोग्लाइसीमिया का। सो प्लीज फॉर हेवन सेक टेक दैट फियर ऑफ हाइपो आउट ऑफ योर माइंड। अपने शरीर पे भरोसा रखें। आवर बॉडी इज एन अमेजिंग क्रिएशन ऑफ गॉड. Its response is precise and it throws up amazing results. Only we need to apply ourselves correctly. So keep smiling. खुश रहें. नमस्कार.